मित्रों, नमा संस्कृताय संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप बाबूराम सक्सेना की संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अंतर्गत हल संधि अर्थात व्यंजन संधि से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। चैनल को बड़ा बनाने में सहयोग दें। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के वीडियो आपको सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे इसी चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप सभी वीडियो देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 208 के पहले के जितने भी प्रश्न हैं वो आपको टीजीटी व्याकरण सीरीज के अंतर्गत उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं उसका लिंक लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 208, जब व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है तब कौन सी संधि होती है? व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है तब कौन सी संधि होती है? ऑप्शन में है 4 स्वर, व्यंजन, विसर्ग और उपर्युक्त सभी। तो व्यंजन का जब स्वर अथवा व्यंजन से मेल होता है तो व्यंजन संधि होती है। विसर्ग भी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 209। जब सकार अथवा त वर्ग का शकार अथवा च वर्ग से मेल होता है तो क्या होता है? उसमें मतलब क्या परिवर्तन होता है? सकार अथवा त वर्ग का शकार अथवा च वर्ग से। तो स्तोह ष्टुनाश्चु से आप देख रहे हैं कि स्तोह ष्टुनाश्चु सकार और त वर्ग का कहाँ होता है? ऑप्शन में है 4 स का श और त वर्ग का च वर्ग। दूसरा ऑप्शन है स का श और ता वर्ग का टा वर्ग। तीसरा है दोनों। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर है ये है स का श और ता वर्ग का चा वर्ग। ये जो सकार और ता वर्ग है इसका शकार और चा वर्ग से मेल होना जो है वो स्तोह ष्टुनाश्चु है। क्या है वो? स्तोह ष्टुनाश्चु। अब ये जो है ये स्तोह जो है सकार और तकार जो है जब मिलता है इससे ष्टुनाश्चु से तो ये जो है आपका बनता है इष्टु। तो यही आपका शकार जो है और ता वर्ग, ये ता वर्ग का चा वर्ग। तो सा का शा और ता वर्ग का चा वर्ग ये आपको मिला। तो उत्तर हो गया सकार का शा और ता वर्ग का चा वर्ग। अब देखते हैं मित्रों अगला प्रश्न संख्या 210। प्रश्न संख्या 210 में इसके एग्जाम्पल हैं सब। निम्नलिखित में क्या सही है? 4 ऑप्शन हैं। हरिष्येते, रामश्चिनोति, सच्चित और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो अब इसमें हमें सही देखना है कि क्या सही है। तो सही में हरिष्येते सकार का शकार के साथ योग हुआ, हमें शकार पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी सही है। और फिर दूसरे ऑप्शन में सकार के बाद क्या मिलता है? चकार मिलता है और ये चकार में परिवर्तित होता है। रामश्चिनोति शकार, ये इस सकार का शकार हो गया, ये भी सही है। अगला है सत और चित, तो तकार का चकार हो गया है, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन सही है उपर्युक्त सभी का ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 211 की तरफ। प्रश्न संख्या 211 में है इनमें से क्या सही नहीं है? अब प्रश्न के अनुसार हमें ऐसा विकल्प ढूंढना है जो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विष और न, विष्णा। और दूसरा है प्रश और न, प्रश्न। तीसरा है सच शिष्य या सच शिष्य। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमें ढूंढना है कि सही नहीं है। अब विष और न ये भी सही है। विष्णु जो है ये 7 के अनुसार नियम 7 जो कहता है तो ये भी सही है, यह अपवाद है। इष्टु का अपवाद है। प्रश्न भी सही है, ये भी वही है, 7 नियम से प्रश्न बना। और सच शिष्य जो है ये भी सही है।
ये तो से है ही है, और षष्ठो अटि से सच शिक्षा भी सही है। तो अब इसमें एक ऑप्शन मिलता है कि इनमें से कोई नहीं, जो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। हमें उत्तर में ये देखना है कि इनमें से क्या सही नहीं है। अब सही नहीं है, हमें पता लगाना है गलत का। अब पर इसमें कुछ गलत है ही नहीं, परंतु डी ऑप्शन ये कहता है इनमें से कोई नहीं, अर्थात जो गलत उत्तर है वो इसमें से कोई है ही नहीं। जो हमारा गलत उत्तर है वो इसमें से गलत उत्तर कोई नहीं है। तो ये इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है, यही ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न संख्या 212। जब स अथवा ता वर्ग का श अथवा टा वर्ग के योग में आता है, तो स अथवा ता वर्ग के स्थान पर क्या होता है। अब ऑप्शन में आपको मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है स का श और ता वर्ग का टा वर्ग। दूसरे ऑप्शन में है कि स का श और ता वर्ग का चा वर्ग। तीसरे ऑप्शन में है दोनों, और चौथे में है इनमें से कोई नहीं। तो स्टुनास्टु कहता है कि सकार और ता वर्ग का जब श और टा वर्ग के योग में आता है तो स्टु हो जाता है। स्टुनास्टु जो कहता है स्टु यानी सकार और टा वर्ग जो आता है, यदि इसके योग में सकार और ता वर्ग के योग में यदि ये आता है तो हमें ये प्राप्त होता है। तो ये जो स्टुह प्राप्त होता है, तो यही हमारा जो है ता वर्ग का टा वर्ग और सा का शा, यही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 213। प्रश्न संख्या 213 में जो है निम्नलिखित में क्या सही है। 4 ऑप्शन है। तत् टीका तटीका रामषष्ठः रामष्टीक्ते उपर्युक्त सभी। तो चारों ऑप्शन में हमें देखना है क्या सही है। तो तत् और टीका, ये तकार का टकार हुआ, ये भी सही है। रामषष्ठः सकार का शकार यानी मूर्धन्य सा हुआ, ये भी सही है। रामष्टीक्ते, ये भी सही है। तो उपर्युक्त सभी का जो ऑप्शन है यही सबसे सही है। प्रश्न संख्या 213 में उपर्युक्त सभी का जो ऑप्शन है ये सही है। प्रश्न संख्या 214। इष्टुत्व संधि विधायक सूत्र है। 4 ऑप्शन है। इष्टुनाष्टुः, शात और इनमें से कोई नहीं। तो इष्टुत्व संधि का जो विधायक सूत्र है वो इष्टोष्णाष्टु है। इस स्तोह का परिवर्तन होता है इसमें जब ये इसके संपर्क में आता है, तो जब ये इसके संपर्क में आता है तो ये आपको प्राप्त होता है। तो इष्टुत्व संधि विधायक सूत्र आपका ये ऑप्शन सही है। और प्रश्न संख्या 215। निम्नलिखित में से क्या सही है। अब सही हमें देखना है। पहला ऑप्शन है सट संतः, दूसरा है सटते, और तीसरा है पेष्टा, और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो सट संतः जो शब्द है ये नपदांता टोर नाम, और सटते भी उसी से है, और पेष्टा तो इष्टाष्टुत का ही है। इष्टुत्व संधि से विधायक है। तो तीनों ही सही है। और ये इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन जो है उपर्युक्त सभी, ये सही है। ये तीनों ही रूप सही है। सटते भी सही है, सट संता भी सही है, पेष्टा भी सही है। आगे देखते हैं। ये पेष्टा जो है ये इष्टुत्व है, तो इष्टुत्व अपवाद प्रस्तुत करता है न पदांता टोर नाम, और ये शात जो है इष्टुत्व को अपवाद बताता है। तो आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 216 में इनमें से क्या सही नहीं है। 4 ऑप्शन है। चक्रण ढौक से शरणाम, शरणवती और शरणगर्या। तो अनाम और नवति नगरी, ये जो 3 हमें वार्तिक से मिल रहे हैं। तो अनाम और नवति नगरी से हमारी ये भी जो है सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसमें से चक्रण ढौक से जो है यही नहीं सही है, इसलिए कि चक्रण ढौक से जो आया है ये
नकार के नाते ये हमें मिलना था, तो ताथा दाधा ना, अब ये तकार का जो ना हमें मिला था, अब यहाँ हमें टाठा टाठा डा प्राप्त होना था। ये टकार का हमें वही वर्ण प्राप्त होना था जहाँ ये नकार हमें मिल रहा है। इस नकार की जगह पर हमें डा मिलना था और ये चक्रण ढोक से होना था। यही ऑप्शन जो है सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 217। 217 संधन षष्ठः। संषष्ठः में सूत्र प्रयुक्त है। 4 सूत्र इसमें दिखाए गए हैं। पहला है शात, फिर दूसरा है स्नाष्टु, तीसरा है तोषी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो नियम जो है, जो संषष्ठः में प्रयुक्त हुआ है, ये तोषी है। तो यानी अर्थात तकार का जो कोई वर्ण आता है और तकार के बाद यदि मूर्धन्य श आता है तो वहाँ जो है संधि, वहाँ परिवर्तन नहीं होता है। यदि तकार के बाद शकार आता है तो वही रह जाता है, श जो है परिवर्तित नहीं होता है। परंतु यदि तकार के बाद, जैसे आपका उधर आया रामस्टिकते, यदि सकार और तकार के बाद सा आया तो नहीं परिवर्तित हो जाएगा, इस नाष्टु से जो है परिवर्तित हो जाएगा, रामस्टिकते हो जाएगा, रामसोटिकते रामस्टिकते हो जाएगा। यदि यहाँ टकार आता तकार के बाद तो ये परिवर्तित होता, परंतु ये टकार नहीं है, ये शकार आया है, मूर्धन्य श है, इसलिए यहाँ परिवर्तित न हो करके तो उसी से क्लियर होगा। आगे चलें। प्रश्न संख्या 218। प्रश्न संख्या 218। जश प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। जश प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ज, ब, ग, ढ, द। अपने वर्ग का तृतीय वर्ण दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सी ऑप्शन सही है। जो जश प्रत्याहार है जब गट दस, तो ज, ब, ग, ड, द ये वर्ण आए, ये सही है। और अपने वर्ग का तृतीय वर्ण, यही वर्ण प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण भी हैं। जैसे का वर्ग का गा हो गया, और चा वर्ग का चा छा जा हो गया, टा वर्ग का टा ठा डा हो गया, इसे ता वर्ग का ता था दा हो गया, और पा वर्ग का बा हो गया। तो अपने वर्ग का तृतीय वर्ण यही जो है जश प्रत्याहार भी है, और यही अपने वर्ग का तृतीय वर्ण भी है, और यही जो है, तो दोनों ए और बी ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 219। प्रश्न संख्या 219। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं तो जब है घटधस, जब गटदस ये आएंगे तो झल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आता है, इसमें 4 ऑप्शन है। अंतस्थ को छोड़कर सभी व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है अनुनासिक को छोड़कर सभी व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर सभी व्यंजन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है मित्रों अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर सभी व्यंजन। तो झल प्रत्याहार में आपके झभय से लेकर के हल तक चले आएंगे तो आपका उधर जो है वही छूट जा रहा है हैव्रट रण, तो ये यमंगण्डम, तो ये अंतस्थ छूट गया और अनुनासिक छूट गया, बाकी पूरे आ गए। तो अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर जो सभी व्यंजन हैं झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 220। प्रश्न संख्या 220। झष प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। झष प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं किसी वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण, किसी प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण, और इनमें से कोई नहीं। तो झष प्रत्याहार में जब है घटदस, जब गटदस, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि तृतीय और चतुर्थ वर्ण आया है। प्रत्येक वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण जो है हमें झष प्रत्याहार के अंतर्गत प्राप्त हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। अब आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 221। प्रश्न संख्या 221। इनमें से क्या सही नहीं है, हमें देखना है कि क्या सही नहीं है। 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वृद्ध धंधा वृद्धा, दूसरा है सन्नद्ध धंधा सन्नद्धा, और तीसरा है लब्धम लब्धम, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो वृद्ध धंधा वृद्धा ये भी सही है, सन्नद्ध धंधा सन्नद्धा ये भी सही है, लब्धम लब्धम ये भी सही है।
ये जो है अब इनमें से हमें सही नहीं का पता लगाना है, क्या सही नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन आपका जो डी ऑप्शन है, इसमें कहता है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन ये बता रहा है कि ये तीनों में से हमारा जो है कोई उत्तर नहीं है। तो इनमें से क्या सही नहीं है, कौन सा उत्तर, हमें गलत उत्तर चाहिए, गलत उत्तर कोई है ही नहीं है। और परंतु डी ऑप्शन ये कहता है इनमें से कोई नहीं है, जो हमारा सही नहीं है वो कोई है ही नहीं। तो डी ऑप्शन सही है कि इनमें से कोई नहीं। इस वीडियो में इतना ही। सभी वीडियो आपको क्रम से टीजीटी संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको संस्कृत और हिंदी विषय से संबंधित वीडियोस मिलते रहेंगे। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय।